नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आ रही होगी। आज फिर हम हाजिर हैं एक और बेताल 25 से 9वीं कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है सबसे बढ़कर कौन। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए यह कुछ रुपए की ज़रूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुँचे। वहाँ उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मंझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं सया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों खाने बैठे। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन शमशान के पास के खेत का बना था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर वेश्या को मंझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह पहुंची कि मंझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी का दूध की गंध आती है। राजा यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह वेश्या बचपन से ही बकरी का दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ। वह बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उड़ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछौनों को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियाँ दी। अब वे तीनों कछुए को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे विक्रम राजा, तुम बताओ उन तीनों में से सबसे बढ़कर कौन था। विक्रम राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में भी बाल पाया गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा दौड़कर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने यह अगली कहानी सुनाना चालू किया। तो दोस्तों, अब अगली कहानी आपको 10वें एपिसोड यानी 9वीं कहानी 10वें एपिसोड में सुनने को मिलेगी। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों को ज़रूर शेयर करें। अब आगे आपको 10वीं कहानी 9वीं कहानी 10वें एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तो जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।